प्रणाम। आज हम अष्टांग योग के दूसरे अंग नियम की चर्चा करते हुए नियम पर प्रकाश डालते हैं कि नियम में महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है। उनका कहना है कि शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधानानि नियमा। अर्थात ये नियम के 5 प्रकार हैं। उसमें सबसे पहले शौच के लिए कहा गया है कि हम बाहरी शौच, बाह्य शौच, कि हम जो स्नान ध्यान करते हैं या हम अपना पूरे शरीर की सफाई करते हैं या घर की सफाई करते हैं, तो ये बाह्य शौच में आता है। उसके पश्चात आंतरिक शौच पर उन्होंने ज़्यादा विशेष ध्यान दिया है कि हम जो जप तप पूजा पाठ करते हैं उसमें हम आंतरिक शौच पर ध्यान दें, अर्थात आत्ममनन करें, आत्मचिंतन करें कि हमारे अंदर के जो विकार हैं, हमारे अंदर जो अशुद्धियाँ हैं, हमारे अंदर जो अपवित्रता है, उसको धीरे धीरे हम जो है उसको दूर करने का प्रयास करें, तभी हम दिव्य जीवन जी सकते हैं। तो शौच का बहुत गहरा अर्थ है। तो जितने भी योग करने वाले हैं वो यम नियम का पालन जब तक नहीं करते तो वो अर्थात अधूरा योग है उनका। अब इसके बाद नियम में शौच के बाद क्या है, संतोष के जो ईश्वर ने हमें दिया है वो बहुत कुछ है हमारे पास। ईश्वर ने जो हमें प्रसाद रूप में दिया है, जो भी हमारे पास संसाधन है, वो उसमें हम खुश रहना सीखें, उसमें हम प्रसन्न सीखें। जैसे आज के जीवन में आपाधापी है या अधिक से अधिक लोग कमाने का प्रयास करते हैं या सोचते हैं किसी भी तरह के से हमारे पास धन आ जाए, तो यह अनुचित है। तो ईश्वर का प्रसाद मान करके जो कुछ हमें ईश्वर ने दिया है उसमें हमें संतोष ग्रहण करना चाहिए। तीसरा जो प्रकार उन्होंने बताया कि तप जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो तप का अर्थ है कि हम विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में जीना सीखें। यदि हमारे जीवन में कोई अभाव है, चाहे वो गर्मी है, चाहे वो सर्दी है, चाहे वो भूख है या किसी और तरह की भी विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, उसमें हमें खुश होकर के जीना चाहिए। विपदाएं तो आएंगी लेकिन हम उसका सामना कैसे करें, यह हमें तप सिखाता है। इसी तरह से कई तरीके के तप हैं, या जो हम आजकल के इसमें व्रत करते हैं, उपवास करते हैं या मौन व्रत है, इस तरीके का तप है कि तप से परिपूर्ण हमारा जीवन जरूर होना चाहिए। तप से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हम अपने सारी इंद्रियों को नियंत्रण करना सीखते हैं। उसके बाद है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब कि हम अपना अध्ययन करें, अपना हम कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, हमारे अंदर जो है अशुद्धियां क्या क्या हैं, हमारे अंदर कौन कौन से विकार हैं, उनको हम धीरे धीरे दूर करने का प्रयास करें। जैसे जैसे हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो स्वतः ही हमें ज्ञान होने लगता है कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कमियां हैं, या हम उन कमियों को देख नहीं पाते हैं, लेकिन हमारा ध्यान हमेशा दूसरों की कमियों पर जाता है। कोई आलोचना करता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन नहीं, हमें अपने ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जब हम अपने को नहीं सुधार पाएंगे तो हम दूसरे को कैसे कह सकते हैं। तो इसके बाद है आपका ईश्वर प्राणिधानानि, कि हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी छोटे से छोटे, बड़े से बड़ा काम ईश्वर को साक्षी मान करके कहें, ईश्वर को सब कुछ अपना सौंप करके कहें, क्योंकि जो कुछ हमें साधन दिए, जो कुछ हमें दिया है वो ईश्वर प्रदत्त है। ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है वही हम उसको अर्पित करते हैं, या हम दूसरों की सेवा में। तो उस संसाधनों को हमारा ये प्रयास रहना चाहिए कि हम दूसरों की सेवा में लगाएं, दूसरों के काम आए, या जितने भी हमारे कामों से, हमारे वचनों से, हमारे हर छोटे से छोटे कार्य से अगर दूसरे को, किसी को फ़ायदा मिलता है, दूसरे को सुख मिलता है, तभी हमारा जीवन जो है वो सुखी जीवन कहलाता है। तो ये नियम की कुछ बातें थी जो महर्षि पतंजलि ने कही है कि यम और नियम को मानना जो है सबसे पहले, सर्वप्रथम हमारा ये सीढ़ी है, उसके बाद हम योग करना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि योग से शारीरिक लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन मानसिक लाभ बहुत जरूरी है। तो जब तक हम अपने मन को परिवर्तन नहीं करेंगे, हमारे मन में जो है वह शुद्धियाँ दूर नहीं होंगी, हमारे अंदर मन की अपवित्रताएं दूर नहीं होंगी, तब तक हम जो है सही योगी नहीं बन सकते। धन्यवाद।